रात पट्टी क्षेत्र में है, कैसा कुछ महसूस हो रहा है आपको? आप सभी को बहुत सादर प्रणाम जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। इस प्रतापगढ़ की धरती पे मुझे बहन जी ने टिकट दिया और मैं अपने आप को इतना खुश महसूस कर रहा हूँ। पट्टी की धरती, आप जान लीजिए, पट्टी की धरती विजय भी दिलाती है और पट्टी की धरती आपको बाहर भी निकालती है। तो मैं अधिवक्ताओं से अपना प्रेम लेने आया था और मैंने ये देखा है प्रतापगढ़ में कि अधिवक्ताओं के साथ इतना छलावा। अभी लोगों ने बताया कि यहाँ वाटर कूलर बता रहे थे नहीं है, और मैं तो पूरे तहसील, अभी रानीगंज तहसील से भी आ रहा हूँ, एक सिंगल सुरक्षा के नाम पे वकील को कुछ नहीं। सेकेंडरी ये है, ना कोई शौचालय, ना कोई विकास का कोई चीज़ है। वकीलों की क्या कोई वकीलों की पेंशन के बारे में बात करता है? हमारी बहन जी ने जब उन्होंने अगले चुनाव का अपना कार्ड जारी किया था तो उन्होंने सरकार में बोला था कि मैं आते ही पेंशन जारी करूंगी, तो सरकार चली गई। तो मैं ये चाहता हूँ अपने अधिवक्तागणों से कि मैं एक युवा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, तो मैं प्रतापगढ़ के अधिवक्ताओं का सम्मान बचाने के लिए सांसद बनने के बाद संसद में आवाज़ उठा के, और ये आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप मुझे जिस दिन यहाँ से जिता के भेजेंगे, आपका मैं दोबारा सम्मान लौटाने का पूरा काम करूँ। आपके पिताजी और माताजी दोनों लोग राजनीति में रहे हैं जी, और उनका एक राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, क्या उसका लाभ आपको मिल रहा है? देखिए, मेरे फादर मदर जो हैं, आप पार्टी से हटिए तो उनको पार्टी से इतना कोई नहीं, उनको सोशल वर्कर है वो। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया और मैं ये जानता हूँ, मेरे पिता को भी कोई अगर जानता है तो मेरे बाबा की वजह से जानता है, जिसके वो पुत्र हैं, जिनका मैं पोता हूँ। राष्ट्रपति का चुनाव लड़े स्वर्गीय महान चंदत सेनानी फ्रीडम फाइटर, और मेरी दादी स्वर्गीय लीलावती सेनानी जी, जिन्होंने मेरे ख्याल से हर घर को वो जानती, उन्हें हर घर जानता है। और मैं यहीं से जन्मा हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और आप लोगों का स्नेह प्यार मुझको यहाँ तक खींच के लाया है। और मैं यही चाहूँगा, जो लोकल है, जो यहाँ का रहने वाला है, जनप्रतिनिधि उसी को बनना चाहिए, बाहर वाले को कभी नहीं चलना चाहिए। आज़ादी के 75 साल बीत गए और आज़ादी की लड़ाई पट्टी से ही रूरे से शुरू हुई और फिर भी पट्टी उपेक्षित है। संसद के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ भी कोई भी ऐसा विकास कार्य अभी किसी भी सांसद ने नहीं किया जो मील का पत्थर साबित होता। यदि आप जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, आचरण से बोलो जुबान से कम, तो मेरी कहावत अगर मैं भी अभी गिनाने लगूंगा तो लोग कहेंगे ये भी हवा ही ऐसे बता के चले जाएंगे। तो आपको बता दूं, जिस धरती पे मैं बैठा हूँ, ये शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी की धरती है। कोई उनका नाम नहीं लेता। पहली बात तो उस सम्मान को लौटाऊंगा और उसके साथ मैं दिखा दूंगा कि प्रतापगढ़ क्या है, ये कल्पात्री जी की धरती क्या है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को सम्मान मैं लौटाऊंगा और वो काम करके दिखाऊंगा जो मुझे कभी आप लोग हमेशा यहाँ से हमेशा चुनते रहे। उत्तर प्रदेश में बसपा का ग्राफ घटता नजर आ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अरे आप देखिए ना बहन जी कैसे घटता नजर आ रहा है। बिजनौर आप जाके देखिए, मुजफ्फरनगर आप जाके देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबले में सबकी हालत खराब हो गई है। लोग कह रहे हैं कि बी पार्टी है, बीजेपी से जुड़ी हुई है। कौन कहता है? बी पार्टी तो लोग जानते हैं क्या होता है। बहन जी अकेली ऐसी देश की नेता है, आयरन लेडी है, जिसने उत्तर प्रदेश को हर चीज़ में आगे किया। उन्होंने उद्योग से लेके हर काम को आगे बढ़ाया। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ से कह के गए थे कि 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट करेंगे। कहाँ है उद्योग? पलायन कितनी बड़ी समस्या है। कौन कह रहा है? बहन जी ने जो किया है वो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और सारी सरकारें तो गठबंधन से लड़ रही, जान रही कि उनका खुद अस्तित्व खतरे में बचा है। बहन जी के लिए ऐसी पार्टी है जो हमेशा आगे बढ़ेंगी और 2027 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर। आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? मेरी लड़ाई, मैं तो खुद काम करने में, लड़ाई किससे है ही नहीं। जनता मुझे प्यार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 400 के पार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो वो तो पब्लिक कह तो रही थी अभी अंदर में बैठा था कि ये अहंकार ही तो उनको ले डूबे। अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। अहंकार डुबो देता है। लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में आप भ्रमण कर रहे हैं, और भी खामियां आपको नजर आई होंगी। आप प्राथमिकता किस कार्य को देंगे? अरे अगर मैं डायरी खोल दूं तो फिर पूरी पूरी किताब लिख उठेगी प्रतापगढ़ के ऊपर। स्वर्गीय राजा दिनेश सिंह
मुनेश्वर दत्त उपाध्याय के बाद कोई भी सांसद आप गिना दीजिए जिसने इस प्रतापगढ़ में कुछ किया। आप गिनाइए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी ने किया है तो मुनेश्वर दत्त जी ने किया है। आपका देश का नाम गौरवान्वित किया स्वर्गीय राणा दिनेश सिंह जी ने किया। और आप गिनाइए ना, कौन किया, किसने किया है, क्या काम किया। प्रतापगढ़ में आप प्राथमिकता किस कार्य को देंगे? पहली प्राथमिकता होगी मेरे पत्रकार बंधु और अधिवक्ताओं के लिए आवास, पेंशन, जो कि आर्टिकल में दिया है हमारे संविधान में। मैं एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, तो अब कोई भाई देखिए, जब आपके यहाँ पढ़ा लिखा सांसद आएगा तभी तो बता, आप 5 पास, 6 पास, 7 पास, 8 पास लाएंगे तो वो क्या बताएगा? तो कुछ नहीं बताना है, वो तो ये कह देगा कि हाँ हमको इस नाम पे वोट दे दो, फिर देखेंगे यहाँ पे भी एक वो करा देंगे। कुछ नहीं, विकास करूँगा, काम करूँगा, कार्य करूँगा अपने युवाओं के लिए, उद्योग, युवाओं के लिए उद्योग। 17 ब्लॉकों में 14 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ आप जहरीला पानी पी रहे हैं। सीवर और ड्रेनेज नहीं है प्रतापगढ़ में, इसकी सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षा स्वास्थ्य एकदम जीरो ठप। जो ये दवाई आती प्रधानमंत्री औषधि वाली, आप देखिए किस सरकारी डॉक्टर लिखता है आपको, वो दवाइयाँ कहाँ हैं? लोग कहते हैं 5 लाख का जो बीमा बना है, किसके लिए क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है? कि कौन सी गारंटी बता रहे हैं 10 साल में इन्होंने किया है? कोई गारंटी नहीं, सब झूठी गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।